अस्सलाम वालेकुम। आज हम BA फोर्थ ईयर का हम नावल देखने जा रहे हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंगवे। एक अमेरिकन नावलिस्ट है, तो इसने लिखा है और ये नावल लिखा गया है 1952 में, और 2 साल बाद ही इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसमें कोई ख़ास बात होगी जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब ये नावल का देखते हैं क्या बात की गई है और इसमें क्या करैक्टर्स हैं। एक बात है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे जो एक नावलिस्ट है, उसके नावल में ना हमेशा करैक्टर्स ज़्यादा नहीं होते। उसके करैक्टर मतलब के कहने का मकसद है कि ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता। तो ऐसे ही ये एक नावल है, ब्यूटीफुल नावल है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी नावल है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से माइंड में बैठ जाएगा। तो इसके अब हम देखते हैं इसके करैक्टर्स। इसमें सबसे पहले एक करैक्टर है सैंटियागो, और ये बहुत फेमस करैक्टर है और इसी के गिर्द सारी स्टोरी मूव कर रही है। इसी के गिर्द सैंटियागो, जो कि खुद एक हीरो है नोवेल का, फिशरमैन है बाय प्रोफेशन, प्रोटैगनिस्ट, मतलब कि बहुत फेमस करैक्टर है इसका। इसके बगैर स्टोरी नहीं आगे बढ़ सकती। 85 साल का एक बूढ़ा है, ज़ईफ़ है। दूसरा करैक्टर है इसका मैनोलिन। मैनोलिन इसका प्यूपिल है, बूढ़े आदमी का, टीनेजर है, 14-16 साल का एक बच्चा है, जो कि इसकी हेल्प करता है। जब सुबह सारे सर्दी की वजह से ठहरे होते हैं, तो ये अकेला एक वाहिद बच्चा होता है जो इसका साथ देता है बूढ़े आदमी का। इसके सारा जो फ़िशिंग का जो सामान होता है, हुक वगैरह, जो भी इसकी गैजेट कह लें आप, वो सारा कुछ इसके जो कॉटेज में से, झोंपड़ी में से लेके इसको सी तक छोड़ता है। इसकी बोट में सवार होता है, सारा कुछ इसका सामान लाता है उसके अंदर बोट में, फिर इसको रवाना करता है। तो पहले 40 दिन तो ये इसके साथ जाता रहा है सारा फ़िशिंग में। तो जब इसके वालिद साहब को पता लगा कि ये कोई कामयाब नहीं है इंसान, ये बूढ़ा आदमी जो है ये कामयाब नहीं है, 84 दिन हो गए हैं, 84 डेज़ हो गए हैं, इसने कोई फ़िश हंट नहीं की, कोई फ़िश इसके हुक में नहीं आई। तो इस वजह से ना इसको जो अदर फिशरमैन, जो दूसरे फिशर्समैन हैं, वो इसको अनलकी मैन तस्वर करते हैं कि ये बहुत बदनसीब है, बदबख्त है कि इसके पास 84 दिन हो गए हैं। एक आधी तो मछली आ जाती है इंसान के बस में, तो इसके बस में वो भी नहीं आ रही। तो 85वें दिन जाके आती है मछली एक हाथ में, वो अब हम देखते हैं आगे। तो तीसरा कैरेक्टर है इसका मार्लिन। मार्लिन एक बहुत बड़ी फ़िश होती है जो कि उसकी हुक में आ जाती है 85वें दिन, जिसकी लेंथ अराउंड 18 फीट है, 18 फीट लंबी। ये कोई आम मछली नहीं है, ये बहुत बड़ी मछली है जो कि उसके हुक में आ जाती है। तो इसको ना बहुत तंग करती है, मतलब बहुत ज़ाहिर बात है, 18 फीट की लंबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग फ़िश है, बहुत मजबूत फ़िश है। इसको 3 दिन ना इसको खपाती रहती है और फिर ना इसको हुक लगती है, तो ज़ाहिर बात है खून बहता रहता है। तो बाकी शार्क्स इस पर ना अटैक करती हैं। अब शार्क्स का करैक्टर देखते हैं। शार्क्स होती हैं मैको एंड गैलिनोस। ये 2 करैक्टर्स हैं, मतलब 2 टाइप्स हैं शार्क्स की। तो ये इस पर अटैक कर लेती हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है एक फ़िश मर गई है, बड़ी फ़िश है, तो उसका जो फ्लैश होता है, गोश्त होता है, उसके खाने के लिए आते हैं बाकी जानवर। तो ये आती हैं, इस पर अटैक करती हैं, तो इसका ना सारा गोश्त खा लेती हैं। तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा उसको भी होता है, ओल्ड मैन को, सैंटियागो को, जिसने उसका शिकार किया होता है, कि अब ज़ाहिर बात है खून, फिशरमैन को ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि अब खून सारा उसका लथपथ हो गया। और एक कतरा भी ना, इनकी खसूसियत होती है शार्क्स की कि ये काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर के फासले से ना खून की खुशबू सूंघ लेती हैं। तो ये उस पर अटैक कर लेती हैं आके और सारा ना उसका चीर फाड़ कर देती है, उसका सारा गोश्त खा लेती हैं। और इन्होंने ऐसे खाती हैं जैसे कि पहले 2 अटैक करती हैं, फिर 4 आती हैं, फिर 4 से 6, फिर इस तरह ना ग्रुप की सूरत में आके ना सारे इस पर अटैक कर लेते हैं और इसका सारा गोश्त खा लेती हैं। तो सैंटियागो तो अंदर से होपलेस होता है, लेकिन बाद में उसको हौसला होता है कि मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने फ़िश का अटैक किया है और उसके बस में आ गई थी। फिर लास्ट करैक्टर है इसका सी भी अपने आप में एक करैक्टर है। ज़ाहिर बात है सी ना हो तो ये सारी स्टोरी ना मूव करे, सारी स्टोरी ना आगे बढ़े। तो सी भी उसने, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इस नावल में एक करैक्टर के तौर पर यूज़ किया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कल हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ करैक्टर्स, के करैक्टर्स को किस तरह इसमें सिंबलाइज़ किया गया है, क्या उनकी हैसियत है इस नावल में। तो कल हम वो देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी।